हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे विंशोत्तरी महादशा क्या होती है। इस चैप्टर को आप लोग समझिएगा और ज़रूर सुनिएगा। आज का पंचांग फिलहाल देख लेते हैं। 28 फरवरी सन 2021, दिन रविवार, फाल्गुन मास आज से प्रारंभ हो चुका है। कृष्ण पक्ष संवत 2077, तिथि प्रतिपदा, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशाशूल पश्चिम दिशा। इस कक्षा में हम अपने विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं ताकि किसी भी तरह की ज्योतिष की छोटी बड़ी बहुत सारी जानकारियां आपको प्राप्त हो सके। आपने सुना होगा कि आपने किसी को जन्म पत्रिका अपनी दिखाई हो, होरोस्कोप, तो आपको बताया जाता है इस समय आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है, कोई कहता है केतु की चल रही है, तो कभी किसी की कुंडली में शनि की महादशा होती है ना। तो ये महादशा क्या होती है, आप इसे अच्छे से समझें और इसका क्या परिणाम होता है, वो भी सारी चीज़ें आपको मैं शॉर्टली बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो कार्यक्रम बहुत लेंथी हो जाता है। जब भी हम इस संसार में जन्म लेते हैं, जन्म के साथ ही किसी न किसी ग्रह की महादशा हमारे ऊपर रहती है। हमारे ऋषियों ने उस वक्त कितना बड़ा चिंतन किया कि आने वाले समय में व्यक्ति की आयु ज़्यादा नहीं रहेगी। अब पहले व्यक्ति हजार वर्ष भी जी जाते थे, आज भी ऐसे हमारे देश में योगी हैं जो अच्छी आयु अपनी कर लेते हैं योगिक क्रियाओं के माध्यम से, लेकिन हर व्यक्ति के बस की ये बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति 120 साल तक जी पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अमूमन अब तो वो भी नहीं है। लेकिन उस वक्त ऋषियों ने 120 वर्ष की आयु तक की गणना व्यक्ति के लिए की, और ऐसी बात नहीं 95, 100 तक के यदा कदा व्यक्ति देखने को मिलते हैं, उससे ऊपर भी मिल जाते हैं। विंशोत्तरी महादशा, आप मेरी सारी बातें समझेंगे तो समझ में आएगा। विंशोत्तरी महादशा, विंशोत्तरी 20 शत, श्रोत्री शत, 20 का मतलब 20 और शत का मतलब 100। विंशोत्तरी महादशा, फिर समझो 20 और 100 कितने हो गए, 120 की साल की जो एक टाइम पीरियड होता है उसे विंशोत्तरी महादशा कहा जाता है। समझ गए? क्लियर? अब एक व्यक्ति किसके जीवन में कौन सी महादशा आती है, ये तो एक अलग चैप्टर है। ये जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों में 120 साल को डिवाइड किया गया। किस ग्रह को कितने ईयर मिलते हैं ये जानने वाली बात है। जैसे आपको पता लग जाए कि इस व्यक्ति को राहु की महादशा चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि राहु की महादशा कितने साल के लिए आती है। इस व्यक्ति को शुक्र की महादशा चल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि शुक्र की महादशा कितने साल की होती है। ठीक है, सबसे बड़ी महादशा शुक्र की होती है, ध्यान रखना। अब इन 120 सालों को हम सूर्य से प्रारंभ करेंगे। सूर्य, फिर लेंगे चंद्रमा, फिर लेंगे मंगल, फिर लेंगे बुध, फिर लेंगे बृहस्पति यानी कि जुपिटर गुरु, फिर लेंगे हम शुक्र विनस, फिर लेंगे हम क्या, शुक्र के बाद क्या आता है, शनि, फिर हम सैटर्न लेंगे, राहु लेंगे, केतु लेंगे। ऐसे हम 9 ग्रहों में 120 साल का डिवाइडेशन हम देखते हैं। आइए देखें एक आप तालिका के माध्यम से कैसे इन ग्रहों का समय पीरियड के हिसाब से वर्गीकरण किया जाता है। सूर्य जब भी किसी महादशा में किसी के ऊपर आएंगे
तो 6 वर्ष के लिए सूर्य की महादशा होती है। सूर्य इधर लिखे हमने वर्ष, 6 वर्ष। चंद्रमा 10 सालों के लिए, 10 वर्ष, 10 ईयर्स। मंगल 7 ईयर्स। बुध 17 साल। बृहस्पति यानी कि गुरु 16 साल, 16। शुक्र 20 ईयर्स, 20 साल। शनि 19 साल। राहु 18 वर्ष। केतु 7 ईयर्स, 7 साल। अब टोटल देखो, टोटल हमने जोड़ लगाया, नीचे कितना आ रहा है? 120। ओके। अब ये 120 साल की महादशा ऐसे ऐसे ग्रहों में होती है। अब जैसे किसी की कुंडली में जब भी किसी ग्रह की महादशा प्रारंभ होती है, किसी भी कुंडली में जब भी किसी ग्रह की महादशा प्रारंभ होती है, तो उस महादशा में भी ये सारे के सारे ग्रह आपस में क्रॉस होते हैं, आपस में गुजरते हैं। जैसे राहु की महादशा प्रारंभ हुई तो राहु में सूर्य भी आएगा, राहु में शनि भी आएगा, राहु में बुध भी आएगा। यानी कि राहु की महादशा कितने साल की होती है? अब मालूम हो गया? तपाक से बताओगे, 18 साल की। आराम से इस वीडियो को देख लेना और लिख लेना। अब इन 18 वर्षों में दशा तो महादशा तो राहु की रहेगी, लेकिन उस राहु की महादशा में भी अंदर ग्रहों की अंतर्दशा होती है। उसे क्या कहते हैं? जो ग्रहों की अंतर्दशा आती है उसे कहते हैं अंतर्दशा। अंतर्दशा के अंदर भी दशा होती है। गणित बहुत बड़ा है ज्योतिष का। उस दशा के अंतर उसे क्या कहते हैं? प्रत्यंतर दशा। अभी वो भूल जाइए आप। अभी मोटा मोटा आज हमने इतना ही पढ़ा है कि जब भी किसी ग्रह की महादशा प्रारंभ होती है तो किस ग्रह की कितने समय के लिए होती है। समझ गए? तो अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, जब भी जिस ग्रह की महादशा प्रारंभ होगी तो सबसे पहले जिस ग्रह की महादशा प्रारंभ होती है उसी ग्रह की अंतर्दशा प्रारंभ होती है। जैसे कल से आपके बच्चे को या किसी को शुक्र की महादशा प्रारंभ हो रही है तो पहले शुक्र में शुक्र की ही अंतर्दशा आती है, फिर अन्य दशाएं उसमें अंतर्दशाएं चलती हैं। ठीक है। अब जैसे ऑनियन होता है, प्याज होता है, प्याज के अंदर परत, फिर उसके अंदर परत, फिर उसके अंदर परत। ऐसे ही जो कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी मैथ्स नहीं है, गणित नहीं है, वो गलत बोलते हैं। ज्योतिष पूरा एक गणित है। अब देखो ना कितना बड़ा गणित आ गया कि एक व्यक्ति को पहले महादशा देखो कौन सी हुई है। अब ये पता कैसे लगेगा कि कौन सी महादशा इस व्यक्ति के ऊपर आएगी? ये पता कैसे लगेगा? ये फिर आगे की चैप्टर में आपको सिखाएंगे। अभी तो हम आपको वो मोटी मोटी बातें बता रहे हैं जो कोई आपके कान ना काट सके, कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके, आपको तुरंत बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अब जब हम किसी की कुंडली पढ़ते हैं तो हमने देखा कि इस व्यक्ति के राहु जन्म से बहुत ख़राब है, अच्छे नहीं है, और राहु गोचर गति में भी इसके लिए शुभ नहीं है, और इत्तफाकन उस व्यक्ति को महादशा प्रारंभ हो जाती है राहु की। राहु कितने साल है? 18 साल है। तो कुंडली में पहले ही राहु खराब है और ऊपर से राहु की दशा आ गई तो वो समय पीरियड उसके लिए खराब जाएगा। और जब कोई महादशा प्रारंभ होती है तो उसमें अंतर्दशा भी उसी ग्रह की प्रारंभ होती है, तो राहु में राहु आ गए, पिस जाएगा वो व्यक्ति। इसीलिए कुंडली जब हम लोग देखते हैं पहले से उसके लिए समाधान बता देते हैं। ये होता है गणित। समझ गए आप? तो ये सब चीज़ें अच्छे से नोट करके रखना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष विद्या प्रकाश का कार्य करती है, लोगों को दिशा देती है, नई दशा देती है, और उस व्यक्ति के जीवन में जो अमन चैन उसका छिन रहा होता है ना, उसको सुखद बनाती है। लेकिन आपको अच्छे से गणित आना चाहिए, गणित लगाना आना चाहिए। और वैसे तो खैर 120 साल तो कहाँ कोई व्यक्ति जी पाता है, लेकिन फिर भी ईश्वर की इच्छा है। फिर कुंडली में ये भी देखा जाता है कि एक व्यक्ति की आयु कितनी रहेगी। हालांकि ये सब्जेक्ट बताने वाला नहीं होता है, ये सब्जेक्ट गोपनीय रखा जाता है। ऋषियों ने कहा है इसे गोपनीय रखें, गुरुओं ने कहा इसे गोपनीय रखें, लेकिन एक व्यक्ति देख लेता है जिसको नॉलेज हो जाती है कि भाई इसकी ये दशा महादशा आएगी, इस महादशा में ये इसको अंतर्दशा आएगी, और इस अंतर्दशा में ये इसको प्रत्यंतर दशा आएगी, तब इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है।
इस व्यक्ति को हम लोग तभी तो कहते हैं आपको गणित लगा करके कि आपका अभी 1 साल खराब है, अभी आपके 6 महीने खराब हैं, 1.5 साल बाद आपके यहाँ ये काम होगा। अब जैसे किसी का मंगल अच्छा है और मंगल की महादशा आ जाए तो मंगल की महादशा में अंतर्दशा किसकी आएगी? मंगल की आएगी। उस स्थिति में उसका मकान बन जाएगा, उस स्थिति में उसके घर में संतान हो जाएगी। आया समझ में गणित? आ रहा है ना? कैसे कह सकते हैं कि ये फेक विद्या है, ये अंधविश्वासी विद्या है? साहब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जब आपको अच्छे से, मेरे बच्चों, गणित आएगा, अच्छे से आपको सब कुछ आएगा, बस मैं तो यही कहता हूँ आप अच्छे से शिष्य बन के रहना, हमारे नाम को अच्छा बनाना। वो ये मत कहना कि भाई किस गुरुजी के आप स्टूडेंट हैं, आपने कुछ नहीं सीखा, आप तो सिर्फ हमारी जेब काट रहे हैं, आप तो हमें कुछ नहीं सिखा पा रहे हैं, है ना? अच्छे से सीखना। आप जितने मन से और जितने दिल के दर्द के साथ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको वैसे सीखना है अगर हमारा स्टूडेंट बनना है। नहीं तो ज्योतिष विद्या उल्टी मार भी करती है। जी हाँ, बताऊँगा कभी बहुत सारी बातें आपको। ये इतनी ऋषियों की विद्या है, ये इतनी आसान विद्या नहीं है कि कोई भी लल्लू पंजू आ जाए और 2 मालाएं गले में डाल ले और 3-4 तरह के तिलक लगा ले और बैठ जाए हूँ हाँ करने। इतनी आसान विद्या नहीं है, ये पूरा गणित है इसके अंदर साहब। खैर, बस आज के लिए इतना ही समझता हूँ। इस विंशोत्तरी महादशा का पूरा चार्ट अपने पास बना लेना और कॉपी में सारी बातें नोट करते जाना। आइए मेरे साथ को समय चला आज की ध्यानमाला का। ध्यानमाला में जुड़ते हैं, दिन रविवार का भी है, भगवान भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं समस्तलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बनाए, भगवान भैरव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, बहुत सारे साधकों की जन्म पत्रिकाएं हमारे संस्थान में वैदिक रूप में बनने के लिए आई हुई हैं। शीघ्र से शीघ्र हम आपको भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और जो दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिफाफे भी निरंतर हमारे पास पहुंच रहे हैं। और जो बाहर के देशों में हमारे शिष्यगण बैठे हैं, सभी को ईमेल के जरिए से हम गुरु दीक्षा सेट भेज रहे हैं। जब जिसके घर गुरु दीक्षा सेट पहुंच जाए, मस्तक से लगाना, प्रसन्न होना और उसमें बस यही समझना कि आज भगवती का शुभ आशीष, शुभ आशीर्वाद आपके घर पहुंच गया है। गुरु जीवन में हमें बनाए,
किसी को भी बनाए, लेकिन गुरु की लाज रखना और गुरु को हृदय से स्मरण करना, हृदय से वर्ण करना। जैसे एक कन्या हृदय से किसी को अपना पति चुनती है, ठीक है, हम हृदय से कोई चीज़ अपने लिए चुनते हैं। तो गुरु को जब हम समझें कि इन्हें हमने गुरु बनाना है, तो महाहृदय के महाकमल में भगवान गुरुदेव का निवास होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना, गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु महाशक्ति होती है अगर आप उससे दिल से जुड़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था, तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी, और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।